हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट डोसा बनाने के सारे टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डोसा कभी भी चिपकेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। और ये जो डोसा होगा ये हम नॉनस्टिक तवे पे भी नहीं बनाएंगे, ये हम लोहे के तवे पे बनाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बर्तन में अपने घर का, आप कोई भी एक गिलास ले सकते हैं, मैंने एक गिलास से मेज़र करके एक गिलास उड़द धुली दाल और साथ में एक चम्मच मेथी दाना भिगो के रख दिया था एक बर्तन में। और दूसरे बर्तन में मैंने 3 गिलास चावल और आधा गिलास पोहा भिगो के रख दिया था। दोनों को आपको अलग अलग भिगोना है, ठीक है। उसके बाद 8 घंटे भिगोने के बाद आपको इसे मिक्सी में पीसना है। पीसने के लिए आपको देखिए क्या करना है, जो जिस पानी में आपने चावल भिगोए हैं वो पानी तो आपको सारा फेंक देना है, लेकिन जिस पानी में आपने दाल को भिगोया है उस पानी को आपको यूज़ करना है बैटर को पीसने के लिए। तो बैटर जब आपका पीस जाएगा उसके बाद आप उसे फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। तो मेरा बैटर यहाँ पे फर्मेंट हो चुका था। जब फर्मेंट हो जाए आपका बैटर, तब उसको आपको अच्छे से देखिए ऐसे बीट करना है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। बीट करना है अच्छे से, आपको स्मूथ करना है। थोड़ा उसमें एयर आपको बनानी है, अच्छे से उसको चलाते रहना है ताकि वो बिल्कुल आपकी जो दाल और चावल का पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। उसके बाद जब वो आप उसको अच्छे से स्मूथ कर लें, तब हमें उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को मिलाना है ताकि हम डोसा जिस कंसिस्टेंसी का बनता है उस कंसिस्टेंसी में उसे ला सकें। तो आपको यहाँ पे पानी धीरे धीरे करके देखिए मिलाना है, एकदम से पानी को मत मिलाइएगा। तो मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैं यहाँ पे पानी को मिला रही हूँ, साथ में इसे अच्छे से फैटती भी जा रही हूँ ताकि पानी जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो आपको ऐसे धीरे धीरे पानी डालते हुए अच्छे से बैटर को फैटते रहना है। जब बैटर आपका अच्छे से स्मूथ हो जाए तब उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है। उसके बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिला देंगे और इस बैटर को साइड में रख देंगे। तो चलिए अब आइए हम आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उस अब हम मसाला बनाते हैं डोसों के लिए अपने। तो उसके लिए देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और एक लाल मिर्च को तोड़ के उसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें, ये मैंने चना ले लिया है, चने को डाल दिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे इसमें और फिर राई के दाने डाल देंगे। जब राई हमारी चटक जाएगी तब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते को हमें अच्छे से पका लेना है इसमें। जब हमारा करी पत्ता अच्छे से पक जाए तब हम बारीक और लंबा कटा हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल देंगे। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं साथ में इसी स्टेज पे। फिर इसको हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाएगी प्याज हमारी, तब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर जो है वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढककर हम लोग तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। देखिए 1 मिनट के बाद हम लिड हटाएंगे और फिर हम चला के देखेंगे तो हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम जो है इसमें अपने मसाले डाल दिए हैं। मैंने इसमें इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच। उसके बाद सांभर पाउडर डाला है मैंने इसमें 2 चम्मच। गरम मसाला डाला है 1 चम्मच। खटाई डाली है 1 चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर डाला है आधा चम्मच। सारे मसाले को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए आलूओं को मैश कर लिया था। 4 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उन्हें उबाल लिया था और हाथों से मैश कर लिया था। फिर वो हम आलू इसमें ऐड कर देंगे और फिर साथ में हम लोग इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये जो मसाला थोड़ा सूखा सूखा हो रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से देखिए ऐसे हाथों से ऐसे इसको मसलेंगे आलू को, ताकि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए आलू भी हमारे। और ऐसे मसल के अच्छे से मसाले को तैयार कर लेंगे। तो हमारे आलू का मसाला देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए आइए अब डोसा बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये लोहे का अपना तवा रखा है। ये मेरे पास बड़े साइज़ का तवा है, आपके पास जो भी कोई तवा हो आप वो ले लीजिए। तो अब इसके लिए पहले हम सबसे पहले गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करने के बाद अब इस लोहे के तवे पे मैं ब्रश की हेल्प से तेल लगा दूंगी। सारे तवे पर हमें अच्छे से जो है तेल की कोटिंग कर देनी है।
तेज़ आंच पर हमें इसको ये सारा प्रोसेस करना है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके तवे पे से देखिए धुआं आने लगेगा, जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है और अपने तवे पे से जो आपका तेल है एक टिश्यू पेपर लेकर सारे तेल को पूछ लेना है। अच्छे से आप सारा तेल पूछ लीजिए और अपने तवे को अब आपको ठंडा हो जाने देना है पूरी तरह से। जब आपका तवा ठंडा हो जाए तब आपको दोबारा से गैस को ऑन करना है, जैसे मैं अभी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आपको फिर से ऑन कर लेना है और तवे को गर्म होने देना है। जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए तब हम ब्रश की हेल्प से फिर से इस पर ऑयलिंग करेंगे, फिर से हम इस पर ऑयल लगाएंगे चारों तरफ तवे पे। तो आप देख रहे हैं धुआं थोड़ा निकलने लगा है। तेज़ आंच पे हम इसको, अभी मैंने मंदी कर दिया यहाँ पर आँच। तेल लगाने के बाद हम आँच जो है वो फिर से हम लोग तेज़ कर देंगे और इसमें से धुआं थोड़ा सा निकलने देंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे देखिए मैंने आँच तेज़ कर दी है, धुआं थोड़ा सा निकलने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कटोरे में पानी लेंगे और अपने हाथों से देखिए ऐसे छींटे मारेंगे तवे पे, ऐसे करके छींटे मारेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे और सारे तवे को अच्छे से हम लोग पूछ लेंगे और गैस की आंच भी मंदी कर देंगे। अच्छे से पूछ लिया मैंने सारे तवे को। अब आपका डोसा बनाने के लिए तवा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब ये आपका तवा बिल्कुल नॉन स्टिक बन चुका है, लोहे का तवा। अब आपका डोसा इस पर फैला सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 कलची जो है वो बैटर डाल दिया है और देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे फैलाते चले जाइए, ये अपने आप ही फैलता चला जाता है। आपका हाथ जो है वो बिल्कुल हल्का रहना चाहिए तवे पे। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो है डोसे को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा तवा बड़ा है तो चारों तरफ इस पे जो है आँच नहीं जा पाती है और हमें ये डोसा फुल आंच पे सेकना है। तो देखिए मैं इसको तवे को थोड़ा सा हिलाती रहूँगी ताकि आंच इस पे चारों तरफ लगती रहे। और इस पे जैसे ही आपका डोसे का बैटर थोड़ा सूख जाएगा तब हम ब्रश की हेल्प से इसमें देखिए ऑयलिंग करते रहेंगे, चारों तरफ हम इसमें ऑयल लगाते रहेंगे और मैं इस तवे को चारों तरफ से आँच दिखाते हुए सिकाती रहूँगी। और जब तक देखिए आपका डोसा जो है वो सिके ना तब तक आप इसको उतारने की कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो आपका डोसा जो है वो टूट जाएगा। लोग बाग जल्दी कर देते हैं इसलिए उनका डोसा टूट जाता है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ये जब सिक जाएगा तो ये इजीली उतर कर आ जाएगा। तो देखिए अब ये सूख गया था तो मैं अब इसे उतार रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, ये किनारे अपने आप ही छोड़ दिए इसने, डोसे ने। तो जहाँ जहाँ ये इसने सिक गया है तो यहाँ वहाँ वहाँ से ये अपने आप ही इजीली उतर जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं पलटे से इसको इजीली हटा रही हूँ। सारे कोने देखिए यहाँ पे छूट रहे हैं आराम से। बहुत ही हल्के हाथ से काम करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए इधर कोने से ना अभी छूट नहीं रहा है और इधर से भी मैं ट्राई कर रही हूँ तो इधर से भी नहीं छूट रहा था। तो अभी मुझे उधर की साइड से थोड़ा सा और सेकना है। तो अब मैं इधर से आँच दिखाऊंगी देखिए ऐसे, और अब इसको मैं उधर की साइड से भी सेकूंगी। तो थोड़ी सी देर सेकने के बाद मैंने इसे कोशिश करा तो देखिए ये उतरने लगा। अब इसका मतलब ये यहाँ से भी सिक गया है। ये देखिए यहाँ से उतर गया, यानी कि अब ये यहाँ से सिक गया है। अब मेरा डोसा जो है पूरा का पूरा ये देखिए इजीली अपने आप उतर कर आ गया है। मैंने कोई देखिए बिल्कुल परफेक्टली पहली बारी में उतर कर आ गया है लोहे के तवे पे। कहीं से कुछ भी टूटा नहीं है, कितना पतला मैंने डोसा फैलाया था बिल्कुल। और बस अब आलू लगा के इसको जो है मैं डोसे को अपने रोल कर दूंगी। तो देखिए हमारा डोसा कितनी आसानी से उतर गया, कितना परफेक्टली बना है, बिल्कुल क्रिस्पी बना है हमारा डोसा। तो लीजिए हमारा डोसा जो है, देखिए कितना बड़ा भी बना है हमारा डोसा। तो देखिए हमारा डोसा जो है बिल्कुल तैयार है। तो बस अब देखिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में सांभर की रेसिपी भी शेयर करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो चटनियाँ हैं इनकी रेसिपी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर पाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।